जय हिंद साथियों। हमारी जो हिंदी की क्लास चल रही थी उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। इसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नम्रता और नदी। नदी है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़ आदि। मिठास, बुढ़ापा, नम्रता ये क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? नदी, गंगा, राम और काशी। तो जातिवाचक संज्ञा जो है नदी जातिवाचक संज्ञा है, और बाद बाकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो गंगा है, राम है, काशी, ये कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, महामंडल, पहाड़, नदी, सभा। तो महामंडल जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़, नदी, सभा ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, ये समूहवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़, सभा है, ये समूहवाचक हो गई। पहाड़ और नदी ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, राम, काशी और नदी। नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, राम, काशी ये तीनों क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पशु, घर, नदी और नर्मदा। तो नर्मदा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बाद बाकी पशु है, घर है, नदी है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, राम, तुलसी, गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? गलत कौन सा है? संज्ञा और विशेषण। ईश्वर संज्ञा है, इसका विशेषण ईश्वरीय होगा, बिल्कुल सही है। झगड़ा का झगड़ालू होगा, कुल का कुलीन होगा, अज्ञान का अज्ञानता, यही गलत है। अज्ञान संज्ञा है, इसका अज्ञानी होगा, न कि अज्ञानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत, देखिए मथुरा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है बिल्कुल। लंबाई है भाववाचक संज्ञा है। भारत है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शीतलता ये जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है। शीतलता जातिवाचक नहीं बल्कि कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म अथवा दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता है। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व आदि, ये क्या है? सब भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। मोहन, काशी, यमुना, नदी। तो नदी है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? वंदर ये जातिवाचक है। मोटाई भाववाचक। नेपाल व्यक्तिवाचक। घड़ा जातिवाचक। घड़ा जातिवाचक नहीं, घड़ा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? समूह से भिन्न शब्द साधारण, साहसी, यांत्रिक ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि सिंह है ये जातिवाचक संज्ञा है। ये सब विशेषण हैं। साधारण है, साहसी, यांत्रिक ये क्या है? विशेषण है। और सिंह है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत कौन सा है? मीठा का मिठास होता है, खट्टा का खटास होता है, लघु का लघुता होगा, रस का रसीला। रस का रसीला नहीं होता है, रसीला का रस होता है। यानी कि
जो रस रसीला विशेषण से संज्ञा शब्दों से असंगत है, इसका संगत युग्म रसीला रस होगा, क्योंकि रस एक संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ सार या स्वाद होता है, जबकि रसीला एक विशेषण होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको क्या होता है, विशेषण। जैसे रसीला, मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, लघु का लघुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प, खारा को खारापन, ये भाववाचक संज्ञा है। तेजस्विता है, चिकनाई है, ग्राम्य है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है, ग्राम्य। ग्राम्य ये क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनका चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। भाववाचक संज्ञा ये बूढ़ा नहीं है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, ये भाववाचक संज्ञा सही विकल्प नहीं है। फैलाव, परिष्कार, प्रयोग ये क्या है, सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बूढ़ा क्या है, ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है यानी भाववाचक संज्ञा। मिठास भाववाचक है, चालाक ये भी भाववाचक संज्ञा है, सरलता ये भी, राष्ट्रीय है ये गलत है, भाववाचक संज्ञा नहीं है राष्ट्रीय। एक मिनट, सॉरी, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। चालाक नहीं है, अच्छा राष्ट्र, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है, जैसे मोह, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि, ये सब क्या है, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा और भिड़ंत। तो देव जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, देव जो है जातिवाचक संज्ञा है और बाद बाकी ये भाववाचक संज्ञा है। बुद्धिमानी, बुढ़ापा और भिड़ंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है, कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। तो ये अंकित है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंकित ये नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। आह, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। आह, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती है। तो ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आह है, इसके बाद में ये जो हमारा जो निशान ये लगा है ये सही लगा है, संबोधन का है आह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़, भीड़ कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो जो भीड़ है ये कौन सी होगी, भीड़ कैसे होती है, समूह में होती है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे वस्तुओं का समूह हो गया, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। व्यक्तियों का समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा इत्यादि, ये क्या हो, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। समूहवाचक संज्ञा गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूं। तो जो गड्डी है ये ताश की गड्डी यानी ताशों का समूह है, तो ये कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा। अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, पुस्तक, वाराणसी, सत्य और शेर। तो भाववाचक संज्ञा है सी ऑप्शन सही, से सत्य जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा। गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे मिठास, थकावट, मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। जैसे सर्व का भाववाचक क्या होगा, सर्वस्व। सर्व का सर्वस्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो कर्ता का विस्तार क्या है, मेरी। खाना बना रही है मेरी माँ, मेरी माँ खाना बना रही है, ऑप्शन सी। कर्ता का विस्तार क्या होगा, मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। व्याकरण कोटियाँ, शब्द सुंदरता क्या है, शब्द सुंदरता, अपनाया, अपनाया क्या, अपनाना ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। आप, मैं, तुम, आप ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। उष्ण ये विशेषता बता रहा है। शब्द सुंदरता ये संज्ञा हो गई। तो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम, रहीम जो है वो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुंज शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। कुंज, कुंज है तो ये समूहवाचक होगा। कुंज शब्द क्या है, झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान होता है, ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण ये संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा विकारी शब्द है, विकारी शब्द रूपों को परिवर्तन अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप में लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण बदलते हैं, जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है। यहाँ लड़का पुल्लिंग और लड़की क्या हो गया, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा के पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे भाववाचक, गुण, धर्म, दोष, तो भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष का विषैला हो गया, पिता का पैतृक, आदि का आदिम, प्रांत का प्रातिक। तो ऑप्शन डी यही सही है हमारा। प्रांत का प्रातिक ये संज्ञा विशेषण जोड़ी का सही युग्म नहीं है, क्योंकि प्रांत का विशेषण शब्द क्या होगा, प्रांतीय होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, सुंदर की तो सुंदरता है, सौंदर्य भी है, तो दोनों है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो सभा शब्द का प्रयोग जो है वो सभा जातिवाचक संज्ञा। वैसे सभा जो है वो समूहवाचक में आएगा। सभा क्या होगी, समूह होगी, तो वो जातिवाचक, सभा एक है तो जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है तो इसमें जातिवाचक लिखा है, गलत लिखा है, इसमें समूहवाचक है। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है। संज्ञा की व्याप्ति होती है वो किससे मर्यादित होती है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो ये विशेषण से मर्यादित होती है।
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो अर्थ पर संबंध से किसी भी संख्या के बदले आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के किस रूप में किसी को पुकारने का बोध होता है? किसी को पुकारने का बोध किस रूप में होता है? संबोधन कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य का संबंध किसी दूसरे साथ के शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? गहराई। गहरा के क्या हो गए? गहराई। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देवत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? घबराहट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। घबराना का भाववाचक शब्द संज्ञा क्या होगा? घबराहट। नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा के रूप में लिखिए। लड़का, लड़का का होगा लड़कपन। बुरा का बुराई होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपना का अपनापन होगा। ए इज द राइट आंसर। सेवक का होगा सेवकाई। सेवक का क्या होगा? सेवकाई होगा। मानव का मानवता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी? स्त्री, बनारस, यमुना, पीपल। तो स्त्री जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। नदी, पर्वत, लड़की आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, गाय, गंगा, आम। तो गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, गाय, आम ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ कौन सा है इसमें? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी? तो मैं जो है कौन सी है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पे अच्छा पुस्तक कौन सी संज्ञा है? पुस्तक तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक ही पुस्तक पढ़ता हूँ, चार थोड़ी पढ़ता हूँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में खास का नाम बताती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? मुस्कुराहट उसकी नहीं किसी की। संज्ञा तो इसमें मुस्कुराहट जो है वो क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या है? गुलाम शब्द का तो गुलाम का होगी गुलामी। ऑप्शन बी। छोटा शब्द का भाववाचक छोटापन होगा, छुटपन होगा इसका। छोटा शब्द का भाववाचक छुटपन। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा का रूप चुनकर लिखिए। वकील का क्या होगा? वकील का होगा वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता का होगा नेतृत्व। नेता का भाववाचक नेतृत्व होगा। आत्मीय का आत्मीयता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देना का
देन होगा। बूढ़ा का बुढ़ापा होगा। इंसानियत शब्द में कौन सी संज्ञा है? इंसानियत में कौन सी संज्ञा है? इंसानियत में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पर्वत, फल, नगर, ऐरावत। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? पर्वत जातिवाचक हो गया, फल ये भी जातिवाचक, नगर ये भी जातिवाचक, ऐरावत, ऐरावत यानी कि ये कौन सा है? ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐरावत यानी एक हाथी का नाम है, तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। मीठा का क्या होगा? मिठास। मीठा का मिठाई होगा। मीठा का क्या होगा? मिठाई, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो सर्वनाम आएगा। संज्ञा हमारा समाप्त हुआ चैप्टर। अब नेक्स्ट है सर्वनाम। चलिए देखते हैं सर्वनाम। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, यह किस तरह का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो यह है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? मैं अपनी, अपनी पुस्तक यानी कि तो क्या हो गया? मेरी निजवाचक, अपनी मेरी खुद की है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपना, अपनी, स्वयं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यहाँ स्वयं आया था, वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम कौन सा है? वह यहाँ स्वयं, खुद आया, तो ये खुद आया इसका मतलब निजवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन ये प्रश्नवाचक हो गया, यह निश्चयवाचक हो गया, कुछ ये संबंधवाचक हो गया। कुछ संबंधवाचक नहीं होगा, कुछ कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो जिसको का की के वाला होता है वो क्या होता है? संबंधवाचक होता है। जिस वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको आपने बुलाया था वो आया, वह कौन है? जो वहां रो रहा है। दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक है, कुछ। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द कौन सा है? इसमें तो दिया नहीं गया है। मुझसे होगा इसमें। आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य के रेखांकित अंश में सर्वनाम कौन सा? कोई, कोई की अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो जो है ये क्या है? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो जो हो गया और वही हो गया, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह। निश्चयवाचक यह वह। अनिश्चयवाचक कोई कुछ। निजवाचक आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं, तो ये स्वयं जो है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का अच्छा विकल्प है। अन्य सर्वनाम शब्द यानी कि अन्य पुरुषवाचक होता है वो उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा, ये क्या है? निजवाचक है। अन्य पुरुष यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तब वहाँ इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे यह, वह, वे, ये, वे, उन्हें आदि। वह फुटबॉल बहुत अच्छे खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का ही विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है, तो कौन सा है सर्वनाम? ये कुछ कमी है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा। आप, हम, मेरा, इसने, तो इसने होगा ये अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, तो ये क्या है? मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जैसे जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो एक, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? तुम कल कहाँ थे? तुम कल कहाँ थे, यानी कि तुम प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष। तुम कल मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। केवल सर्वनाम शब्द, काला, गहरा, फीका, कोई कुछ तुम्हारा। ये कोई कुछ तुम्हारा है, ये क्या है? केवल सर्वनाम शब्द हैं ये। यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यह कोई नई पुस्तक नहीं है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है। यह कोई, अच्छा, यह कोई नई पुस्तक नहीं है, तो निश्चयवाचक हो गया, सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम।
कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? कौन जो है वो इसका सर्वनाम गुणवाचक शब्द क्या? कैसा, कितना, किस, कितने। तो कौन, कैसा, ये सर्वनाम का गुणवाचक है शब्द है, कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। राधा, वह, सुंदर, विभीषण। तो वह जो है वो क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में कितने कुल 11 सर्वनाम होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए, हमेशा सच बोलिए। यानी कि आप हमेशा सच बोलिए। ऑप्शन सी सही है, आप हमेशा सच बोलिए। दिए गए वाक्य में क्रिया बहुवचन की है तब कर्ता ऐसा होगा जिसके साथ ऐसी क्रिया प्रयुक्त होती है। जहां आप सम्मानजनक शब्द है, अतः इसके साथ क्रिया बहुवचन वाली प्रयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? अनिश्चयवाचक यानी कि सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुमने, तुम। निश्चयवाचक यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। निजवाचक आप, अपने आप, अपने। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए। कल मेरा जन्मदिन है, तो मेरा जो है वो क्या है? सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी अपना काम करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है। गांधी जी अपना काम करते थे, तो गांधी जी अपना काम करते थे। अपना, अपना आप, अपना काम आप करते थे। अच्छा, आप करते थे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही गलत है। तेरे को, मैं तेरे को, या मैं तुम्हें, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, सर्वनाम की दृष्टि गलत है। इसमें तेरे को स्थान पर तुम्हें का प्रयोग हुआ, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? हम शिकार खेलते हैं, तो हम है, ये सर्वनाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि सब नाम जो संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आया है, ये कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुल्लिंग, एकवचन। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए, अब हमारा सर्वनाम समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विशेषण। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विशेषण। आज हम लोग विशेषण को भी खत्म कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं विशेषण को। विशेषण का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? विशेषण संख्यावाचक, तो संख्यावाचक इसमें 10वां, नया, पुराना, ताजा। तो 10वां जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम विशेषण है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 3। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, 10, 20। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ, सब। परिमाणवाचक जैसे थोड़ा, सब, और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोचित विशेषण शब्द दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। जैसे गोपाल, गोपाल कक्षा का विद्यार्थी है, तो गोपाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, ये विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत वाक्य को सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से पूर्ण करें। मैं सुबह टहलता हूँ, तो आजकल मैं सुबह टहलता हूँ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? पापी ये गुणवाचक है, स्थानीय गुणवाचक है, अधूरा अधूरा है ये कोई गुण नहीं है, सुनहरी ये गुणवाचक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे विद्वान, शांत स्वभाव, दुष्ट, सुंदर, हरा, लाल, मोटा, दुर्बल, स्वास्थ्य आदि ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द क्या है? समूह से भिन्न शब्द बताइए। साहस ये गुणवाचक विशेषण है। साहस है, वीरता है, ऊंचाई, दयालु, दयालु शब्द ये विशेषण है, और जबकि ये भिन्न शब्द हैं, साहस है, वीरता है, ऊंचाई है, ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। जी, दयालु है ये क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वह छात्र कौन सा छात्र होगा? वह छात्र कक्षा में। तो ये वह छात्र का मतलब ये हो गया कि सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। ठीक, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला, नीला, दानी और सारा, सारा ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। मोटा का मोटापा, बड़ा का बड़प्पन, गुलाब का गुलाबी, गरीब का गरीबी, विशेषण से संज्ञा शब्दों में। मोटा क्या है? संज्ञा शब्दों में असंगत, विशेषण से संज्ञा, विशेषण से संज्ञा बना है। ठीक है, तो गुलाब से गुलाबी, ये गुलाबी क्या है? ये विशेषण हो गया। गुलाब क्या है? विशेष से है, तो ये सी वाला ये गलत है। बड़ा विशेषण है, बड़प्पन ये संज्ञा हो गया। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? मैं 8वीं, तो 8वीं का मतलब संख्यावाचक विशेषण है ये। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? दया का दयालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उत्साह का उत्साही, ईश्वर का ईश्वरत्व, यही डी वाला ये गलत है। ईश्वरी होगा, ईश्वरत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, वाक्य के रेखांकित शब्दों में विशेषण है। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, बहुत, तो ये कौन सा हो गया? परिमाण वाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान होता है वे क्या होते हैं? परिमाण बोध, जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गुणवाचक विशेषण, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई है, यह मकान बड़ा। तो ए बी सी ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। प्रभु से प्रभुता, बड़ा से बड़प्पन, गर्म से गर्माहट, पेट से पेटू, यही गलत है। पेट से पेटू, पेट क्या है? संज्ञा है ना कि सर्व विशेषण तो है नहीं पेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक, बुरा, तीसरा, मैला, लाल, तो गुणवाचक कौन सा नहीं है? तीसरा, ये गुणवाचक नहीं है, क्या संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है। विशेषण से संज्ञा, बड़ा का बड़प्पन, गरीब का गरीबी, अमीर से अमीरी, पहाड़ से पहाड़ी, यही गलत है, पहाड़ से पहाड़ी। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 मीटर जो है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। वह सब जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का पता लगाया जाता है, क्या होता है? परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है, विशेषण के भेद वाला विकल्प कौन सा है? गिलास में बहुत कम दूध बचा है। तो ये कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक या अनिश्चितवाचक विशेषण होगा। अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बहुत कम, गिलास में बहुत कम दूध बचा है, बाकी के कोष्ठक में दिया गया शब्द कम की वस्तु अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। जैसे विद्या के बिना मनुष्य पशु है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो ये कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? चलिए देखते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक। जैसे विद्या के बिना मनुष्य का, तो विद्या और मनुष्य का संबंध है। जैसे के पास, के बिना, से दूर, के कारण, के लिए, के अनुसार, के पास आदि। विद्या के बिना, विद्या क्या है? संज्ञा है। के बिना ये अव्यय है, मनुष्य ये भी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। जैसे सोहम तुमसे चौगुना काम करता है, तो ये कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण है, चौगुना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है, संख्या वजह से 3 दिन, 4 आदमी, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत खाना बचा है, थाली में बहुत खाना, तो अनिश्चित वाचक है ये, अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, अव्यय। तो तेजी से आकर, गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, तो तेजी से ये अव्यय हो गया। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए थे। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए कि छत पर पक्षी बैठे हैं, छत पर पक्षी बैठे हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बाधक। तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण, सॉरी संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय यानी जो शब्द वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं उन्हें संबंध बोधक। जैसे छत पर पक्षी बैठे, किस पर बैठे? छत पर, तो संबंध है, छत पर पक्षी बैठे हैं, संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। गुणवाचक, गुणवाचक इसमें क्या होगा, विशाल, यानी कि ये बड़ा है, गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। तो जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण संबंध बोधक यानी समुच्चय बोधक अव्यय। दिए गए वाक्य जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए में समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य के या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि, ये क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक शब्द का सही विशेषण है। न्यायिक, न्यायिक का होगा न्यायिक, न्याय और एक, न्याय शास्त्र को जानने वाला। जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, जल्दी चलो, तो ये क्रिया विशेषण है। जल्दी चलो क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द होता है। केवल विशेषण, गोरा पतला हुआ है, ये नहीं है। सूक्ष्म, भारत, यमुना, ये भी नहीं है। काला, ऊंचा, सुंदर, ये है। सी ऑप्शन, काला, ऊंचा, सुंदर। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, निम्नलिखित में सही। तो विशेषण जो है वो किसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या होता है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक शब्द, गुणवाचक विशेषण शब्द है। गुणवाचक, तो ताजा जो है ये कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, ताजा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण होता है विधान करने वाला। विधान करने वाला शब्द अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषता नहीं बताता अपितु विशेषण तथा स्वयं की भी विशेषता बताता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया विशेषण क्रिया है। सेब बहुत मीठे हैं, प्रविशेषण बहुत हो गया, इसमें मीठे विशेषण हो गया। सीता बहुत सुंदर होती है, तो बहुत क्या होगा, प्रविशेषण, विशेषण क्या होगा, सुंदर, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। लिखना क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है, कल्पना इसका शब्द है, कल्पना इसका विशेषण शब्द है। कल्पना किसका, काल्पनिक, ए ऑप्शन। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, तो विशेषण से मर्यादित होती है संज्ञा की व्याप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 से 36 नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण चुनकर लिखिए। विकास, विकास का क्या होगा, विकसित होगा विशेषण। शरीर का क्या होगा, शारीरिक होगा। रचना का रचित होगा, रचना का रचित। मान्यता का मान्य होगा, मान्यता का मान्य होगा। कर्म का होगा कार्मिक। सबसे ऊंचा महल देखा, क्या है इसमें, सबसे ऊंचा महल देखा। ऊंचा विशेषण कौन सा, ऊंचा महल, गुणवाचक पुल्लिंग। ऊंचा महल देखा पुल्लिंग, एक वचन। हाँ, तो विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण पहचानिए। थोड़ा पानी और डालो, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है, गुणवाचक विशेषण समय की विशेषता बता रहा है। नया, पुराना, प्राचीन, मौसमी, ताजा, ये कालबोधक विशेषण। स्थानबोधक निचले बिचले, रंगबोधक लाल पीला नीला बैंगनी हरा, दशाबोधक मोटा पतला युवा वृद्ध गीला सूखा, गुणबोधक अच्छा भला बुरा झूठा सरल, आकारबोधक गोल चौकोर लंबा चौड़ा नुकीला सुडौल पतला मोटा आदि। पूजा का विशेषण, पूजा का विशेषण पूज्य। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण शब्द है लाल।
मास का विशेषण रूप क्या है? मास क्या होगा? मासिक। बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बड़ों ने सच कहा, सच है विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण होता है। नीचे दिए गए 46 से 49 शब्दों का विशेषण। पुराण का, पुराण को है पुराणिक, नहीं पौराणिक होगा, पौराणिक। ऑप्शन सी। पीड़ा का होगा पीड़ित विशेषण। लोक का होगा लौकिक, ऑप्शन बी। दया का होगा दयालु, ऑप्शन बी। अच्छा का होगा अच्छाई का होगा अच्छा विशेषण रूप। नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखिए। इतिहास का ऐतिहासिक होगा। विकास का होगा विकसित। नीति का होगा नैतिक। प्यास का होगा प्यासा। अर्थ का होगा आर्थिक। राष्ट्र का होगा राष्ट्रीय। किताब का होगा किताबी। ठीक है साथियों, ये हमारा हिंदी का आज सेशन समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग क्रिया। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा? संज्ञा देखी, सर्वनाम देखा और विशेषण। 3 चीज़ें देखी हैं, 3 चैप्टर खत्म किए। चौथा नेक्स्ट डे यानी कि 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट डे जो हमारा चैप्टर होगा वो क्रिया होगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।